सियासी मंजरनामे पर इस बात को लेकर हलचल मच चुकी है कि आसिफ अली जरदारी इस्तीफा देने को तैयार हैं। उन्होंने दिमाग बना लिया है अपना कि वो ऐवान सदर को छोड़ सकते हैं। सहाफ़ी हामिद मीर ने दुनिया न्यूज़ पर इंटरव्यू देते हुए कहा है कि बिलावल भुट्टो तैयार हैं जेल जाने के लिए, और आसिफ अली जरदारी ने भी अपना माइंड बना लिया है कि उन्हें कभी भी ऐवान सदर छोड़ना पड़ सकता है। बात कह के आपसे इजाजत चाहूंगा कि सदर आसिफ अली जरदारी भी ऐवान सदर छोड़ने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं। यानी कि आसिफ अली जरदारी नाराज हैं हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से, और इस नाराजगी की वजह बनी है नए सूबों का क़याम और उसमें होने वाली सिंध की तकसीम। आप जानते होंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता कई दहाइयों से सिंध पर बरसरे इक़्तिदार है। सिंध की तकसीम की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से अपनी ताकत और इक़्तिदार को खो देगी, और ये आसिफ अली जरदारी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। यही नहीं बल्कि वो सिंधी नेशनलिस्ट या कौम परस्त से सिंध को तकसीम से बचाने के नाम पर ही तो वोट लेते हैं। इसीलिए मरसूं मरसूं सिंध न डिसूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत संजीदा और अहम इंतखाबी नारा रहा है। लिहाजा आसिफ अली जरदारी इन दो वजूहात की बुनियाद पर किसी सूरत सिंध की तकसीम नए सूबों की सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसी बात पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो सींग फंसाए हुए हैं। ये बात तो सबको मालूम है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग हो जाती है तो इस नून लीग की हुकूमत का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में आसिफ अली जरदारी क्या करेंगे? क्या वो अपनी जिद पर अड़े रहेंगे और इस्तीफा तक दे देंगे, या फिर सूबों की तकसीम पर मान जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा लगता है कि आसिफ अली जरदारी ऐसा किसी सूरत नहीं करेंगे कि सूबों को तकसीम होने दिया जाए। पहली बात तो ये कि अगर तकसीम हो गया तो जो इख्तदार उन्हें आज मैसर है वो आज के बाद कभी भी उनके हाथ नहीं आएगा। सिंध की तकसीम के बाद वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM कराची और हैदराबाद को तो ले उड़ेंगी। ले देकर सिब्बी, लाड़काना, जैकबाबाद की चंद सीटें पीपल्स पार्टी के पास रहेंगी। लिहाजा मुस्तकबिल में जरदारी साहब सिंध के जरिए इस्लामाबाद पहुंचने की उम्मीद तो तोड़ देंगे, तो क्यों ना वो अभी तोड़ दी जाए और इस्तीफा देकर सिंधी कौम के पास जाया जाए और उन्हें अपने साथ मिला लिया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर सिंधियों को नाराज करते हुए सिंध की तकसीम होने देती है तो वहां से उनकी सियासत का भी हमेशा के लिए खात्मा हो सकता है, और बहुत से सिंधी बड़ी तादाद में उनसे नाराज हो जाएंगे। एक ख्याल ये भी है कि आसिफ अली जरदारी ने सिर्फ मज़ाहमत दिखाने के लिए ये बयान दिया है। याद रहे कि उन्होंने अपने मुंह से नहीं दिया बल्कि हामिद मीर को कह दिया, और हामिद मीर ने आगे जाकर ये बयान बिल्कुल ऐसे ही सुना दिया। ऐसा भी लगता है कि हामिद मीर इस डराने के अमल में जो जरदारी ने हुकूमत को डराना है उसमें इस्तेमाल हुए हैं। वरना आप खुद देखिए कि एक सहाफ़ी ये खबर कैसे दे सकता है कि फलां सियासतदान ने फलां दिमाग बना लिया है, उन्होंने ये सोच लिया है, या फिर ये सोच लिया है कि बिलावल साहब तैयार हैं जेल जाने के लिए। अब इस खबर में सबूत क्या है? कि आपने बिलावल या जरदारी के दिमाग में उतर कर देखा है? नहीं। तो इन दोनों शख्सियात ने हामिद मीर को कम्युनिकेट किया और इस्तेमाल किया है हामिद मीर को, जो कि क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, ताकि उनकी बात पर यकीन भी किया जाए और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत डरे और जरदारी साहब के इस बयान को संजीदगी से लेने लगे। आसिफ अली जरदारी की इस नाराजगी के बयान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बहुत खुशी से वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि इससे उन्हें ये उम्मीद पैदा हो चली है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग हो जाएगी तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाकर उसे गिराना बहुत आसान हो जाएगा।